रामायण के उपसंहार के बाद भी उसकी गूंज युगों तक सुनाई देती रही। समय के साथ युग बदले, राज्य बदलते गए, पर राम का नाम और आदर्श कभी नहीं मिटे। भारत की संस्कृति में श्री राम एक देवता ही नहीं बल्कि आदर्श मनुष्य बनकर स्थापित हुए, जो अपने वचन, धर्म और प्रेम के प्रति अडिग रहे। सीता के त्याग ने नारी के सम्मान को नई ऊंचाई दी और हनुमान की भक्ति ने यह दिखाया कि ईश्वर को पाने का मार्ग भक्ति और सेवा से होकर जाता है। हर युग में जब अधर्म बढ़ता है, तब रामायण की कथा लोगों को यह स्मरण कराती है कि सत्य अंत में अवश्य विजयी होता है। यही कारण है कि आज भी दीपावली पर जब दीप जलते हैं तो केवल रावण की हार नहीं मनाई जाती, बल्कि अंधकार पर प्रकाश की विजय का उत्सव मनाया जाता है। रामायण केवल त्रेता युग की कहानी नहीं बल्कि हर मनुष्य के जीवन का दर्पण है। जब मनुष्य अपने भीतर के राम को जागृत करता है और अहंकार, क्रोध, लालच जैसे रावणों को जीतता है, तभी वह सच्चे अर्थों में रामायण को जीता है। रामायण का आध्यात्मिक अर्थ मानव जीवन के हर चरण से जुड़ा हुआ है। ये केवल देवताओं और युद्धों की कथा नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा है, अज्ञान से ज्ञान की ओर और भटकाव से आत्म प्रकाश की ओर। श्री राम उस आत्मा का प्रतीक है जो सदैव धर्म के मार्ग पर चलता है। सीता शुद्ध मन का प्रतीक है जो कभी कभी संसार के मोह जाल में बंध जाता है। रावण अहंकार है जो ज्ञानवान होते हुए भी अपने अभिमान के कारण पतन को प्राप्त होता है। लंका का युद्ध वास्तव में बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर का युद्ध है, जहाँ राम और रावण हर दिन संघर्ष करते हैं। जब हम सत्य, संयम और करुणा को अपनाते हैं, तब हमारे भीतर का राम विजयी होता है, और जब हम क्रोध, लोभ, अहंकार में फंसते हैं, तब रावण पुनः जीवित हो जाता है। हनुमान हमारी भक्ति और विश्वास का प्रतीक है। जब मन कमजोर पड़ता है, तब वही भक्ति हमें ऊंचा उठाती है और ईश्वर से जोड़ती है। लक्ष्मण कर्तव्य और अनुशासन है, भरत निष्ठा है और सीता पवित्रता है। रामायण हमें यह सिखाती है कि सच्चा धर्म केवल पूजा में नहीं बल्कि आचरण में है। जब हम अपने जीवन में सत्य बोलते हैं, दूसरों का सम्मान करते हैं और अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तब हम स्वयं रामायण को जी रहे होते हैं। रामायण में दुंदुभी एक शक्तिशाली असुर था जो अपनी अपार शक्ति और घमंड के लिए प्रसिद्ध था। वह अपने समय का अत्यंत बलवान योद्धा था और हमेशा यह सिद्ध करना चाहता था कि उससे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं है। दुंदुभी ने एक बार वरुण देव के पुत्र महारथी वाल्मीकि या देवों के रक्षक से युद्ध की इच्छा जताई, लेकिन उन्होंने यह चुनौती स्वीकार नहीं की। तब दुंदुभी ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र भगवान सुग्रीव के भाई बाली को युद्ध के लिए ललकारा। जब दुंदुभी ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा, तब बाली ने उसकी चुनौती स्वीकार की। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। उस युद्ध में बाली ने दुंदुभी को परास्त कर दिया और क्रोध में आकर उसकी विशाल मृतदेह को एक ही प्रहार में दूर फेंक दिया। दुंदुभी का शरीर ऋषिमुख पर्वत की ओर जा गिरा, जहां पर उसका रक्त बह गया। इस रक्त से ऋषिमतंग के आश्रम की भूमि अपवित्र हो गई। तब ऋषिमतंग ने शाप दिया कि जिस किसी का भी रक्त यहाँ गिरेगा, वह और उसका परिवार इस पर्वत पर कभी प्रवेश नहीं कर सकेगा। इसी कारण आगे चलकर जब बाली ने सुग्रीव का पीछा किया, तो वह ऋषिमुख पर्वत पर नहीं जा सका। यही कारण था कि सुग्रीव वहां सुरक्षित रहा और बाद में भगवान श्री राम से उसकी भेंट हुई। इस प्रकार दुंदुभी का पात्र रामायण में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाता है, क्योंकि उसके मारे जाने से ही आगे चलकर बाली और सुग्रीव का संघर्ष तथा राम सुग्रीव की मित्रता की भूमिका बनती है। संक्षेप में, दुंदुभी एक शक्तिशाली असुर था। उसने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली ने उसे मार डाला और उसका शव ऋषिमुख पर्वत पर गिरा। इससे ऋषिमतंग ने शाप दिया। यही शाप आगे चलकर रामायण की कथा में एक निर्णायक बिंदु बना। रामायण में दुंदुभी एक शक्तिशाली असुर था जो अपनी बलशाली देह और अहंकार के लिए प्रसिद्ध था। वह देवताओं और असुरों में अपनी शक्ति का बखान करता फिरता था और यह सिद्ध करना चाहता था कि उससे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं है। अपनी शक्ति का घमंड दिखाने के लिए उसने कई देवताओं को युद्ध के लिए ललकारा
लेकिन किसी ने उसकी चुनौती स्वीकार नहीं की। अंततः उसने किष्किंधा के राजा बाली को युद्ध के लिए चुनौती दी। बाली ने यह चुनौती स्वीकार की और दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। यह युद्ध बहुत देर तक चला, परंतु अंत में बाली ने दुंदुभि को परास्त कर उसकी हत्या कर दी। क्रोध में बाली ने दुंदुभि के विशाल शरीर को एक ही प्रहार में बहुत दूर फेंक दिया। उसका शव ऋषिमुख पर्वत की ओर जा गिरा, जहाँ उसका रक्त ऋषि मतंग के आश्रम की भूमि पर बह गया। ऋषि मतंग ने यह देखकर शाप दिया कि जिस किसी के कारण यह रक्त यहाँ गिरा है, वह और उसका वंश आगे कभी इस पर्वत पर प्रवेश नहीं कर सकेगा। यही कारण था कि बाद में जब बाली अपने भाई सुग्रीव का पीछा करता था, तो वह ऋषिमुख पर्वत पर नहीं जा सकता था। सुग्रीव वहीं सुरक्षित रहता था और वहीं उसकी भेंट भगवान श्री राम से हुई। इस प्रकार दुंदुभि की मृत्यु ने आगे चलकर रामायण की कथा में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया, जिसने राम और सुग्रीव की मित्रता तथा रावण वध की दिशा तय की। रामायण में दुंदुभि एक पराक्रमी और गर्वीला असुर था, जो अपनी अपार शक्ति और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध था। वह अहंकारी स्वभाव का था और सदैव यह सिद्ध करना चाहता था कि उससे अधिक बलवान कोई नहीं है। अपने गर्व में उसने कई देवताओं और वीरों को युद्ध के लिए ललकारा, परंतु चुनौती स्वीकार नहीं कर अंत वह किष्किंधा के राजा बाली के पास पहुंचा और उसे युद्ध के लिए चुनौती दी। बाली ने उसकी चुनौती स्वीकार की और दोनों के बीच भयंकर संग्राम हुआ। यह युद्ध बहुत देर तक चला, जिसमें दुंदुभि ने पूरी शक्ति से प्रतिरोध किया, लेकिन अंततः बाली ने उसे परास्त कर दिया। बाली ने क्रोध में आकर दुंदुभि के विशाल शरीर को अपने प्रहार से दूर फेंक दिया। उसका शरीर ऋषिमुख पर्वत की ओर जा गिरा और उसका रक्त वहां के ऋषि मतंग के आश्रम की भूमि पर बह गया। ऋषि मतंग ने यह देखकर क्रोधित होकर शाप दिया कि जिस कारण यह रक्त भूमि पर गिरा है, वह व्यक्ति और उसका वंश इस पर्वत पर कभी प्रवेश नहीं कर सकेगा। यही शाप आगे चलकर रामायण की कथा में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ, क्योंकि इसी कारण बाली उस पर्वत पर नहीं जा सका और सुग्रीव वहां सुरक्षित रहकर भगवान श्री राम से मिला। इस प्रकार दुंदुभि की मृत्यु ने रामायण की कथा को एक नया मोड़ दिया, जिससे आगे चलकर राम सुग्रीव की मित्रता और रावण वध की भूमिका। गौतम ऋषि प्राचीन भारत के एक महान और विख्यात ऋषि थे, जिनका स्थान सप्तऋषियों में प्रमुख माना जाता है। वे वैदिक युग के महर्षि थे और अपनी गहन तपस्या, ज्ञान तथा धर्मनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। गौतम ऋषि को ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के कई मंत्रों के रचयिता माना गया है। उन्होंने वेदों के अध्ययन और अध्यापन में महत्वपूर्ण योगदान दिया और गौतम धर्म सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें सामाजिक नियम, आचार विचार और नैतिक जीवन के सिद्धांत बताए गए हैं। गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या थीं, जिन्हें उनकी सुंदरता और पवित्रता के लिए जाना जाता था। लेकिन एक समय देवराज इंद्र ने छल से अहल्या का रूप भंग किया, जिससे गौतम ऋषि क्रोधित होकर उन्हें शाप दे बैठे। उन्होंने अहल्या को पत्थर बनने का शाप दिया और कहा कि जब भगवान श्री राम उनके चरणों से उस पत्थर को स्पर्श करेंगे, तभी वे पुनः अपने वास्तविक रूप में लौटेंगी। बाद में जब भगवान राम ने मिथिला यात्रा के दौरान उनके आश्रम में प्रवेश किया, तो उनके चरणों के स्पर्श से अहल्या शाप मुक्त हो गईं। गौतम ऋषि का आश्रम मिथिला के पास स्थित था, जो प्राचीन काल में ज्ञान और तपस्या का केंद्र माना जाता था। उन्होंने धर्म, करुणा और संयम के आदर्श स्थापित किए और अपने शिष्यों को सदाचार, सत्य और न्याय का पाठ पढ़ाया। गौतम ऋषि को केवल एक महापुरुष ही नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति में तप, ज्ञान और धर्म के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। गौतम ऋषि प्राचीन भारत के महानतम ऋषियों में से एक थे, जिन्हें सप्तऋषियों में प्रमुख स्थान प्राप्त है। वे वैदिक काल के महान तपस्वी, ज्ञानवान और धर्मनिष्ठ आचार्य थे। गौतम ऋषि वेदों के ज्ञाता और कई वैदिक मंत्रों के रचयिता माने जाते हैं। उन्होंने गौतम धर्म सूत्र की रचना की, जिसमें समाज के नियम, कर्तव्य, आचरण और नैतिकता के सिद्धांत विस्तार से बताए गए हैं। उनका आश्रम मिथिला के निकट स्थित था, जो शिक्षा और तपस्या का प्रसिद्ध केंद्र था। गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या थी,
जो अपनी सौंदर्य और पवित्रता के लिए जानी जाती थीं। किंतु एक बार इंद्र ने छल से उनका रूप भंग किया, जिससे क्रोधित होकर गौतम ऋषि ने उन्हें पत्थर बनने का शाप दे दिया। बाद में भगवान श्री राम के चरणों के स्पर्श से अहल्या शाप मुक्त हुई। इस घटना ने गौतम ऋषि को भारतीय इतिहास और रामायण दोनों में अमर बना दिया। वे अपने संयम, ज्ञान, सत्यनिष्ठा और धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा के लिए आदरणीय माने जाते हैं। उनका जीवन मानवता के लिए सदाचार, तपस्या और धर्म पालन का आदर्श उदाहरण है। गौतम ऋषि प्राचीन भारत के एक महान और पूजनीय ऋषि थे, जिन्हें सप्तऋषियों में गिना जाता है। वे वैदिक काल के प्रमुख विद्वान, तपस्वी और धर्माचार्य थे। गौतम ऋषि का नाम वेदों में कई स्थानों पर उल्लेखित है और उन्हें कई वैदिक सूक्तों का रचयिता माना गया है। उन्होंने धर्म, आचार और समाज के नियमों पर आधारित गौतम धर्मसूत्र नामक ग्रंथ की रचना की, जो आज भी भारतीय दर्शन और नीति का महत्वपूर्ण आधार है। उनका आश्रम मिथिला प्रदेश में स्थित था, जहां वे तपस्या और वेदाध्ययन में लीन रहते थे। गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या अत्यंत सुंदर और पवित्र मानी जाती थीं, किंतु एक बार देवराज इंद्र ने छल से उनका रूप भंग किया, जिससे क्रोधित होकर गौतम ऋषि ने उन्हें पत्थर बनने का शाप दे दिया। बाद में भगवान श्री राम के चरणों के स्पर्श से अहल्या शाप मुक्त हुई। इस घटना के कारण गौतम ऋषि का नाम रामायण में भी महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा है। वे ज्ञान, सत्य, संयम और धर्म के प्रतीक माने जाते हैं और उनका जीवन भारतीय संस्कृति में आदर्श ऋषि के रूप में पूजनीय स्थान रखता है। गौतम ऋषि प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध महर्षि और सप्तऋषियों में से एक थे। वे अपने अद्भुत ज्ञान, तपस्या और धर्म पालन के लिए प्रसिद्ध थे। गौतम ऋषि ने वैदिक साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया और गौतम धर्मसूत्र की रचना की, जिसमें मानव जीवन के आदर्श, कर्तव्य और आचार विचार के सिद्धांत बताए गए हैं। उनका आश्रम मिथिला क्षेत्र में था, जहां वे अपने शिष्यों को धर्म और ज्ञान की शिक्षा देते थे। गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या अत्यंत सुंदर और पवित्र थीं, किंतु देवराज इंद्र ने छल से उनका रूप भंग किया, जिससे क्रोधित होकर गौतम ऋषि ने उन्हें पत्थर बनने का शाप दे दिया। बाद में भगवान श्री राम के चरणों के स्पर्श से अहल्या को शाप से मुक्ति मिली। यह घटना रामायण में एक महत्वपूर्ण प्रसंग के रूप में वर्णित है। गौतम ऋषि का जीवन सत्य, संयम और धर्म की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। उन्होंने यह संदेश दिया कि सच्चा ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वह तप, धैर्य और नैतिकता से जुड़ा हो। भारतीय संस्कृति में गौतम ऋषि को सदाचार, तपस्या और धर्मनिष्ठा के आदर्श रूप में सदैव स्मरण किया जाता है। गौतम ऋषि प्राचीन भारत के एक महान तपस्वी, विद्वान और सप्तऋषियों में से एक माने जाते हैं। वे वैदिक काल के प्रमुख ऋषि थे, जिन्होंने अपने ज्ञान, साधना और धर्मनिष्ठा से समाज को आदर्श जीवन का मार्ग दिखाया। गौतम ऋषि का आश्रम मिथिला क्षेत्र में स्थित था, जो उस समय विद्या और तप का प्रमुख केंद्र था। उन्होंने गौतम धर्मसूत्र की रचना की, जिसमें समाज के आचार विचार, नियम और धर्म के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या थीं, जो अपनी सौंदर्य और पवित्रता के लिए प्रसिद्ध थीं। किंतु एक बार देवराज इंद्र ने छल से उनका रूप भंग किया, जिससे क्रोधित होकर गौतम ऋषि ने उन्हें पत्थर बनने का शाप दे दिया। बाद में जब भगवान श्री राम उनके आश्रम में आए और उनके चरणों का स्पर्श अहल्या ने किया, तो वे शाप मुक्त होकर पुनः अपने वास्तविक रूप में आ गईं। इस घटना से गौतम ऋषि का नाम रामायण में भी अमर हो गया। वे सत्य, संयम, धर्म और ज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं। उनका जीवन यह सिखाता है कि तप, ज्ञान और धर्म के मार्ग पर चलकर ही व्यक्ति सच्ची मुक्ति और सम्मान प्राप्त कर सकता है। विश्रवा ऋषि का इतिहास। विश्रवा ऋषि प्राचीन भारत के एक महान और विद्वान ऋषि थे, जो अपनी गहन तपस्या और असाधारण ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। वे प्रसिद्ध ऋषि पुलस्त्य के पुत्र और रावण, कुंभकर्ण, विभीषण तथा कुबेर के पिता थे। विश्रवा ऋषि का उल्लेख रामायण और पुराणों दोनों में मिलता है। उन्होंने ब्रह्म विद्या, यज्ञ कर्म और धर्मशास्त्रों में गहरी सिद्धि प्राप्त की थी। विश्रवा का विवाह 2 बार हुआ था।
उनकी पहली पत्नी इलविला थीं, जो दैत्य वंश से थीं। उनसे उनका पुत्र कुबेर उत्पन्न हुआ, जो आगे चलकर स्वर्णमयी लंका का राजा और धन के देवता बना। बाद में विश्रवा का विवाह कैकेसी नामक राक्षसी से हुआ, जो सुमाली और ताड़का की पुत्री थी। कैकेसी से उन्हें 3 पुत्र रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तथा 1 पुत्री शूर्पणखा प्राप्त हुए। विश्रवा ऋषि ने अपने सभी पुत्रों को ज्ञान, नीति और तपस्या का पाठ पढ़ाया, किंतु रावण ने अपनी असुर प्रवृत्ति के कारण अधर्म का मार्ग अपनाया और अहंकार में स्वर्ग तथा देवताओं को भी चुनौती दे डाली। वहीं विभीषण ने अपने पिता की धर्म परायणता को अपनाया और बाद में भगवान श्री राम का पक्ष लिया। इस प्रकार विश्रवा ऋषि का जीवन 2 वंशों, देवकुल के कुबेर और राक्षस कुल के रावण को जोड़ने वाला एक सेतु था। वे ज्ञान, तप और धर्म के प्रतीक थे और उनका वंश भारतीय पुराणों में देवता और असुर दोनों के बीच संतुलन का प्रतीक माना जाता है। विश्रवा ऋषि प्राचीन काल के एक महान विद्वान और तपस्वी ऋषि थे, जिनका उल्लेख रामायण और पुराणों में विस्तृत रूप से मिलता है। वे ऋषि पुलस्त्य के पुत्र थे, जो स्वयं ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक थे। विश्रवा ने वेद, ब्रह्म विद्या और धर्म अद्भुत ज्ञान प्राप्त किया था। उन्हें महान ब्रह्मर्षि कहा गया। उनका जीवन 2 वंशों को जोड़ने वाला सेतु था। एक ओर देवकुल से उत्पन्न कुबेर और दूसरी ओर राक्षस कुल से उत्पन्न रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा। विश्रवा की पहली पत्नी इलविला थी, जिनसे उनका पुत्र कुबेर उत्पन्न हुआ। कुबेर ने तपस्या करके भगवान शिव से वर प्राप्त किया और स्वर्णमयी लंका का राजा तथा धन के देवता बना। बाद में विश्रवा का विवाह कैकेसी नामक राक्षसी से हुआ, जो सुमाली की पुत्री थी। कैकेसी से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा का जन्म हुआ। विश्रवा ने अपने सभी पुत्रों को ज्ञान और धर्म का उपदेश दिया, परंतु रावण ने अपनी शक्ति और अहंकार के कारण अधर्म का मार्ग चुना, जबकि विभीषण ने धर्म और भक्ति का पालन किया। विश्रवा ऋषि का जीवन इस बात का प्रतीक है कि ज्ञान और संस्कार भले ही समान हों, परंतु कर्म और विचार ही व्यक्ति का मार्ग तय करते हैं। वे भारतीय इतिहास में एक ऐसे ऋषि के रूप में पूजनीय हैं, जिन्होंने धर्म, तपस्या और विद्या की प्रतिष्ठा को सर्वोच्च स्थान दिया। विश्रवा ऋषि के बाद उनके पुत्रों ने 2 भिन्न दिशाओं में अपनी पहचान बनाई, जिससे इतिहास और पुराणों में एक बड़ा परिवर्तन आया। उनके ज्येष्ठ पुत्र कुबेर ने तपस्या के बल पर भगवान शिव से वर प्राप्त किया और स्वर्णमयी लंका का राजा बना। उसने वहां समृद्ध और धर्म से युक्त राज्य की स्थापना की। किंतु बाद में रावण, जो विश्रवा की दूसरी पत्नी कैकेसी से उत्पन्न हुआ था, अत्यंत बलशाली और महत्वाकांक्षी बन गया। उसने घोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से अनेक वरदान प्राप्त किए और अपने बल के अहंकार में देवताओं, ऋषियों और यहाँ तक कि अपने भाई कुबेर तक को पराजित कर दिया। रावण ने कुबेर से लंका छीन ली और स्वयं वहाँ का राजा बन बैठा। विश्रवा ऋषि अपने पुत्र रावण की इस अधर्ममय प्रवृत्ति से अत्यंत दुखी हुए, क्योंकि उन्होंने उसे सदाचार और धर्म का ज्ञान दिया था, लेकिन रावण अहंकार में डूबा रहा। दूसरी ओर उनका पुत्र विभीषण अपने पिता के आदर्शों पर चला और धर्म का पालन करता रहा। बाद में विभीषण ने भगवान श्री राम का साथ दिया और रावण के विनाश के बाद लंका का राजा बना। इस प्रकार विश्रवा ऋषि के बाद उनके वंश में धर्म और अधर्म दोनों प्रवृत्तियां विकसित हुईं। कुबेर और विभीषण ने धर्म और न्याय का मार्ग अपनाया, जबकि रावण और कुंभकर्ण ने शक्ति और अहंकार का। विश्रवा ऋषि का जीवन और उनका वंश यह सिखाता है कि ज्ञान और कुल से अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति का आचरण और उसका धर्म होता है, जो अंततः उसके भाग्य का निर्धारण करता है। विश्रवा ऋषि के बाद उनके वंश में 2 भिन्न दिशाओं का विकास हुआ। एक ओर धर्म और समृद्धि का मार्ग, तो दूसरी ओर अहंकार और अधर्म का पथ। उनके ज्येष्ठ पुत्र कुबेर, जो इलविला से उत्पन्न हुए थे, भगवान शिव के उपासक बने और कठोर तपस्या के बाद उन्हें धन के देवता और स्वर्णमयी लंका के राजा का पद प्राप्त हुआ। कुबेर ने लंका को वैभव, न्याय और नीति से भर दिया। दूसरी ओर विश्रवा की दूसरी पत्नी कैकेसी से उत्पन्न
रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा थे। रावण ने अपनी तपस्या से ब्रह्मा से अमृत के वरदान प्राप्त किए, परंतु अपनी शक्ति और अहंकार में वह अधर्म के मार्ग पर चल पड़ा। उसने अपने ही भाई कुबेर को परास्त कर लंका पर अधिकार कर लिया। इसके विपरीत विभीषण ने अपने पिता विश्रवा की धर्मपरायणता और ज्ञान का अनुसरण किया और सदैव सत्य और धर्म के पक्ष में खड़े रहे। बाद में विभीषण ने भगवान श्री राम का साथ दिया और रावण के वध के बाद लंका का राजा बना। इस प्रकार विश्रवा ऋषि के बाद उनके वंश ने संसार को यह संदेश दिया कि एक ही कुल में जन्म लेकर भी व्यक्ति के कर्म ही उसे देवत्व या दानवत्व की ओर ले जाते हैं। विश्रवा ऋषि का वंश ज्ञान, धर्म और अधर्म के संघर्ष का जीवंत उदाहरण है, जो आज भी भारतीय संस्कृति में नीति, विनम्रता और सत्य के महत्व को दर्शाता है। विश्रवा ऋषि के पश्चात उनके पुत्रों ने अपने कर्मों से इतिहास की दिशा ही बदल दी। उनके ज्येष्ठ पुत्र कुबेर ने अपने पिता की शिक्षाओं का पालन करते हुए धर्म, नीति और न्याय का मार्ग अपनाया। उन्होंने भगवान शिव की आराधना की और उनकी कृपा से धन के अधिपति बने। कुबेर ने लंका में सुव्यवस्थित और समृद्ध राज्य की स्थापना की, जहां स्वर्ण महलों और समृद्धि का संसार था। किंतु बाद में उनके सौतेले भाई रावण, जो विश्रवा की दूसरी पत्नी कैकेसी से उत्पन्न हुए थे, ने घोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया। उस वरदान के बल पर रावण ने असुरों और राक्षसों को संगठित किया, देवताओं को परास्त किया और कुबेर को हराकर लंका पर अधिकार कर लिया। उसने अहंकारवश स्वयं को ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली प्राणी मान लिया। रावण की इस अधर्मपूर्ण प्रवृत्ति से विश्रवा की शिक्षाएं पीछे छूट गईं। रावण का भाई विभीषण अपने पिता के मार्ग पर चला और धर्म, सत्य तथा भक्ति में अडिग रहा। रावण द्वारा माता सीता का अपहरण करने के बाद विभीषण ने उसे बार बार समझाया, पर जब रावण ने उसकी बात नहीं मानी तो वह श्री राम के पक्ष में चला गया। अंततः भगवान श्री राम ने रावण का वध किया और विभीषण को लंका का राजा बनाया। इस प्रकार विश्रवा ऋषि के बाद उनके वंश में धर्म और अधर्म दोनों की पराकाष्ठा दिखाई दी। एक ओर कुबेर और विभीषण धर्म और न्याय के प्रतीक बने, तो दूसरी ओर रावण और कुंभकर्ण अहंकार और विनाश के प्रतीक। विश्रवा का वंश इस बात का स्मरण कराता है कि ज्ञान और कुल से अधिक व्यक्ति के कर्म ही उसके भाग्य और इतिहास को निर्धारित करते हैं। विश्रवा ऋषि के बाद उनके वंश में धर्म और अधर्म का अद्भुत संगम देखने को मिला। उनके ज्येष्ठ पुत्र कुबेर ने अपने पिता के आदर्शों और शिक्षाओं का पालन करते हुए सत्य, धर्म और नीति का मार्ग अपनाया। भगवान शिव की कठोर आराधना के पश्चात उन्हें धन के देवता और लंका के राजा का पद प्राप्त हुआ। उनके राज्य में समृद्धि, शांति और न्याय का वास था। लेकिन कुछ समय बाद विश्रवा की दूसरी पत्नी कैकेसी से उत्पन्न उनके पुत्र रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा ने संसार में अपनी छाप छोड़ी। रावण ने अत्यंत कठोर तपस्या कर ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया और शक्ति तथा ज्ञान में अपार सिद्धि पाई, किंतु उसके भीतर अहंकार उत्पन्न हुआ और उसी के कारण उसने अपने भाई कुबेर को परास्त कर लंका पर अधिकार कर लिया। रावण के इस अधर्मपूर्ण कार्य से लंका का स्वर्ण युग समाप्त हो गया और अधर्म का आरंभ हुआ। विभीषण ने अपने पिता विश्रवा की धर्मनिष्ठा को अपनाया और सदैव सत्य का साथ दिया। रावण द्वारा माता सीता का अपहरण करने के पश्चात विभीषण ने उसे चेताया, पर जब रावण ने उसकी बात नहीं मानी तो वह भगवान श्री राम के पक्ष में चला गया। अंत में श्री राम ने रावण का वध किया और विभीषण को लंका का राजा बनाया। इस प्रकार विश्रवा ऋषि के बाद उनका वंश दो भागों में विभाजित हुआ। कुबेर और विभीषण ने धर्म और न्याय का प्रतिनिधित्व किया, जबकि रावण और कुंभकर्ण ने शक्ति और अहंकार का। विश्रवा का वंश भारतीय इतिहास में यह सिखाता है कि चाहे व्यक्ति कितना भी विद्वान या शक्तिशाली क्यों न हो, धर्म से विचलित होने पर उसका पतन निश्चित होता है। विश्रवा ऋषि के पश्चात उनका वंश दो विपरीत दिशाओं में आगे बढ़ा। एक और उनके पुत्र कुबेर ने भगवान शिव की कृपा से धन के देवता और उत्तर दिशा के अधिपति के रूप में स्थान पाया, जबकि दूसरी ओर रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने लंका की कथा को नया मोड़ दिया।
रावण ने अत्यधिक शक्ति और वरदान प्राप्त कर लंका पर शासन किया, परंतु उसके अहंकार और अधर्म के कारण अंततः उसका विनाश हुआ। रावण के वध के बाद विभीषण ने लंका का शासन संभाला। उसने अपने पिता विश्रवा के बताए धर्म मार्ग पर चलकर न्याय, करुणा और भक्ति से राज्य को पुनः सुव्यवस्थित किया। विभीषण भगवान श्री राम का परम भक्त बन गया और उसके राज्य में शांति और समृद्धि लौट आई। इस प्रकार लंका पुनः एक धार्मिक और समृद्ध भूमि बन गई। कुबेर अपने दिव्य लोक में लौटकर देवताओं के बीच आदर प्राप्त करता रहा। उसने धन और वैभव का उचित उपयोग करने का संदेश दिया। वहीं विभीषण ने यह सिद्ध किया कि राक्षस कुल में जन्म लेने के बावजूद धर्म का पालन किया जा सकता है। विश्रवा ऋषि के बाद उनके वंश ने भारतीय इतिहास और पुराणों में गहरी छाप छोड़ी। उनके ज्येष्ठ पुत्र कुबेर ने धर्म, न्याय और समृद्धि के प्रतीक के रूप में देवताओं में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। उन्होंने स्वर्णमयी लंका पर शासन किया और भगवान शिव की कृपा से धन के अधिपति बने। उनके राज्य में शांति, व्यवस्था और समृद्धि का युग था। किंतु बाद में विश्रवा की दूसरी पत्नी कैकेसी से उत्पन्न रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा ने लंका की दिशा ही बदल दी। रावण ने अपनी अद्भुत शक्ति और तपस्या से वरदान प्राप्त किया, परंतु उसका अहंकार बढ़ता गया। उसने अपने भाई कुबेर को हराकर लंका पर अधिकार कर लिया और अधर्म के मार्ग पर चल पड़ा। उसकी शक्ति के सामने देवता और ऋषि तक भयभीत हो गए। रावण के विपरीत ने अपने पिता विश्रवा की शिक्षाओं का पालन किया। वह सदैव धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चला। जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया, तब विभीषण ने उसे रोकने का परंतु उसकी अवहेलना होने पर उसने श्री राम का साथ दिया। रावण के वध के बाद विभीषण लंका का राजा बना और धर्म पर आधारित शासन स्थापित किया। विश्रवा ऋषि के वंश की कथा आगे चलकर धर्म, अधर्म और भक्ति तीनों के संगम का प्रतीक बन गई। उनके पुत्र कुबेर ने तपस्या और भगवान शिव की कृपा से देवताओं में धन के अधिपति का पद पाया और लंका को वैभव का केंद्र बनाया। उनका शासन न्याय, नीति और समृद्धि से परिपूर्ण था। परंतु समय के साथ विश्रवा की दूसरी पत्नी कैकेसी से उत्पन्न रावण ने उसी लंका पर अधिकार कर लिया। रावण अत्यंत तेजस्वी, बलशाली और विद्वान था, लेकिन उसका अहंकार उसे विनाश की ओर ले गया। उसने देवताओं को परास्त किया, ब्रह्मांड में आतंक फैलाया और माता सीता का अपहरण करके अधर्म करना। इसके विपरीत उसका भाई विभीषण पिता की धर्मपरायणता और नीति का सच्चा अनुयायी था। उसने रावण को बार बार सही मार्ग पर चलने की सलाह दी, परंतु जब रावण नहीं माना तो विभीषण ने धर्म का पक्ष लिया और श्री राम का साथ दिया। अंततः रावण का अंत हुआ और विभीषण लंका का राजा बना, जिसने वहां धर्म, न्याय और भक्ति का युग स्थापित किया। विश्रवा ऋषि के बाद उनके वंश ने जगत को यह सिखाया कि एक ही कुल में जन्म लेने के बाद भी व्यक्ति के कर्म ही उसके मार्ग को निर्धारित करते हैं। उनके ज्येष्ठ पुत्र कुबेर ने धर्म, तपस्या और भगवान शिव की आराधना से देवताओं में धनाध्यक्ष का पद प्राप्त किया और वैभवमयी लंका पर न्यायपूर्ण शासन किया। उनके राज्य में सत्य, नीति और समृद्धि का वास था। वहीं दूसरी ओर विश्रवा की दूसरी से उत्पन्न रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा ने राक्षस कुल की दिशा बदल दी। रावण ने असाधारण बल और ज्ञान के बल पर देवताओं को परास्त किया और अपने भाई कुबेर से लंका छीन ली। वह अत्यंत विद्वान और भगवान शिव का उपासक था, किंतु उसका अहंकार और अधर्म उसे विनाश की ओर ले गया। इसके विपरीत विभीषण ने सदैव धर्म और सत्य का साथ दिया। उसने रावण को बुराई के मार्ग से हटने की सलाह दी, परंतु जब वह नहीं माना तो श्री राम का साथ देकर धर्म की रक्षा की। युद्ध के बाद विभीषण को लंका का राजा बनाया गया और उसके शासन में लंका पुनः धर्म, न्याय और शांति का केंद्र बनी। ऋषि पुलस्त्य महर्षि ब्रह्मा के मांसपुत्रों में से एक थे और सप्तर्षियों में उनका स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे ज्ञान, तपस्या और वेद ज्ञान के अद्भुत स्रोत माने जाते हैं। पुलस्त्य ऋषि ने ब्रह्मा जी से अनेक दिव्य ग्रंथों और रहस्यमय विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया और आगे उन्हें मानव समाज तक पहुंचाया। पुलस्त्य ऋषि का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि वे विश्रवा ऋषि के पिता और रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और कुबेर के पितामह थे।
उनके माध्यम से ही राक्षस वंश और देवकुल का संगम हुआ। उन्होंने अपने पुत्र विश्रवा को ब्रह्म विद्या, योग और तप का गूढ़ ज्ञान दिया, जिससे विश्रवा महान ऋषि बने। पुलस्त्य ऋषि को पुराणों के प्रवर्तक के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने स्वयं पराशर ऋषि को विष्णु पुराण का उपदेश दिया, जो आज भी भारत के प्रमुख 18 पुराणों में से एक है। उनका आश्रम हिमालय के निकट एक पवित्र स्थान पर था, जहाँ वे ध्यान और तप में लीन रहते थे। पुलस्त्य ऋषि ने जीवन भर सत्य, तपस्या और ज्ञान का प्रचार किया। उनका वंश आगे चलकर एक ओर कुबेर के रूप में समृद्धि और देवत्व का प्रतीक बना, तो दूसरी ओर रावण के रूप में अहंकार और अधर्म का। इस प्रकार पुलस्त्य ऋषि का वंश मानव इतिहास में धर्म और अधर्म के संघर्ष का सजीव उदाहरण बन गया। ऋषि पुलस्त्य का स्थान भारतीय पुराणों में अत्यंत पूजनीय और महत्वपूर्ण है। वे ब्रह्मा जी के मानसपुत्र और सप्तर्षियों में से एक थे। पुलस्त्य ऋषि का जीवन ज्ञान, तपस्या और वेद मार्ग के पालन का अद्भुत उदाहरण माना जाता है। उन्होंने सृष्टि में धर्म और ज्ञान का प्रसार किया तथा अनेक शिष्यों को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। पुलस्त्य ऋषि के पुत्र विश्रवा ऋषि थे, जो स्वयं अत्यंत विद्वान और तेजस्वी ब्राह्मण माने गए। विश्रवा से ही आगे चलकर कुबेर, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण जैसे प्रसिद्ध पात्रों का जन्म हुआ। इस प्रकार पुलस्त्य ऋषि ही उस वंश के आदि पुरुष बने, जिससे देवता और राक्षस दोनों का संगम हुआ। पुलस्त्य ऋषि को विष्णु पुराण के कथावाचक के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने पराशर ऋषि को यह पुराण सुनाया, जिसमें सृष्टि, देवताओं, ऋषियों और अवतारों का वर्णन मिलता है। पुलस्त्य ऋषि ने सदैव सत्य, संयम और तपस्या का पालन किया, और उनका जीवन यह सिखाता है कि ज्ञान और धर्म ही सच्ची शक्ति हैं। उनके वंश में जहाँ कुबेर ने धन और वैभव का प्रतीक बनकर देवत्व पाया, वहीं रावण ने अपने अहंकार से विनाश को आमंत्रित किया। दूसरी ओर विभीषण ने धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलकर अमृतत्व प्राप्त किया। ऋषि पुलस्त्य भारतीय पुराणों में अत्यंत आदरणीय और प्राचीन ऋषि माने जाते हैं। वे ब्रह्मा जी के मानसपुत्र थे, अर्थात ब्रह्मा के ध्यान से उत्पन्न हुए। पुलस्त्य सप्तर्षियों में से एक थे और उन्होंने सृष्टि में ज्ञान, धर्म और तपस्या के महत्व को स्थापित किया। वे वेदों के ज्ञाता, योग के आचार्य और ब्रह्म विद्या के प्रचारक थे। पुलस्त्य ऋषि का सबसे प्रसिद्ध योगदान यह है कि उन्होंने अपने शिष्य पराशर विष्णु पुराण का उपदेश दिया। मानव समाज को सृष्टि, धर्म और अवतारों का दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। इसलिए पुलस्त्य को पुराणों के प्रवर्तक भी कहा जाता है। उनके पुत्र विश्रवा ऋषि ने अपने पिता के समान ही तपस्वी और विद्वान बनकर ख्याति पाई। विश्रवा से आगे चलकर कुबेर, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण जैसे प्रसिद्ध पात्रों का जन्म हुआ। इस प्रकार पुलस्त्य ऋषि ही उस वंश के मूल प्रवर्तक बने, जिससे देवता और राक्षस दोनों